मान लीजिए एक प्रश्न दिया है, हम इसको आपको इसी पे एक नॉर्मल, हम इसका पूरा क्वेश्चन भी कराएंगे, कंप्लीट क्वेश्चन, उसकी टेंशन, अभी हम बेसिक चीजों जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं उसमें, ताकि आपको आसानी से चीजें समझ आ जाए, बस मेरा काम यही है। एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, कोई भी एक घन है, एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन बनाया जा सकता है? जैसे घन बना लीजिए बड़ा सा, ये आपको जो सारे साइड ये बड़े हैं, इसकी भुजा का भाग कितना है? एक भुजा का 6। अब बनाना कितना? ये छोटा सा घन बनाना है आपको, इसकी भुजा का भाग कितना? 1। अब बोल रहा है कि इसमें एक एक भुजा वाले कितने छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने कर सकते हैं? तो नंबर ऑफ क्यूब्स n कैपिटल में हमने लिया, n लिया, मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स को कैपिटल n से डिनोट कर दिया। ये क्या है? भाग, भाग का क्यूब, ये क्या है? इसको ऐसे लिख लो, जितने भागों में बटेगा उसका क्यूब। ठीक है, ये भूलेंगे नहीं, भाग। और n कैसे निकालते हैं, भाग कितने भाग में बटेंगे वो कैसे निकालते हैं? तो यहां लिख लीजिए, बड़े घन की कोई भी एक भुजा भाग में छोटे घन की एक भुजा, यहां भी लिख लो, भुजा मतलब तीनों बराबर ने एक भुजा। ठीक है, कोई भी एक भुजा, भुजा मतलब खाने वाला भुजा नहीं, भुजा मतलब होता है लेंथ, उसके आर्म्स हैं, दे रखे। तो आप बताइए इसमें कितने दे रखे? हमें क्या दे रखा है? 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर छोटे कितने घनों में परिवर्तित किया जाएगा? तो n निकालना है, n निकालना है, भाग निकालना है भैया। तो बड़े घन की भुजा कितनी है? 6। छोटे घन की भुजा कितनी दे रखी है? 1। तो इसका आंसर क्या हो गया? 6। n इक्वल टू कितना हो गया? 6। तो ये कितना? 6 भाग हो गए हमारे। हमें क्या है? 6 भागों में एक भुजाओं को बांटना पड़ेगा, 6। तो नंबर ऑफ क्यूब्स यानी कि नंबर ऑफ छोटे छोटे घन n इक्वल टू n क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब कितना होगा? 6 गुने 6 गुने 6, या तो ऐसे लिख लो, 6 36, 36 छक्के 216, कर लेना, 36 छक्के 216। ठीक, लो यार कर देते, बहुतों को समझ। 36 को ऐसे गुना करो, 6 36, 3 6 3 18 19 20 21। अब ठीक है, चीजें समझ में आई? मैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं ताकि एग्जाम में आप देखते ही आप आंसर लगा दो। क्योंकि आप कहते हैं ना कि जब भी युद्ध में जितना कम खून बहाते हैं वही लोग जो अपना प्रैक्टिस में ज्यादा पसीना बहाते हैं, तो वही जितना प्रैक्टिस आपको एग्जाम में कम टाइम लेना है, तो ये चीजें, बेसिक चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है साथियों, तो ये चीजें समझ गए, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, है? चलिए अब इसमें जैसे देखते हैं, मान लीजिए एक और क्वेश्चन दे दिया दूसरा। अभी हम पूरा सीरीज क्वेश्चन का कराएंगे, अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं घन का, ताकि घन कभी भूलो ही नहीं। इसके बाद हम रंगीन घन को भी लेके आएंगे, रंगीन क्यूब्स कैसे, मतलब कलर क्यूब कैसे करेंगे। देखिए, एक 24 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 64 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी? अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जाम में। अब यहाँ क्या 24 सेंटीमीटर बड़े बड़े ऐसे बना लीजिए, ये बड़ा क्यूब है, यानी कि बड़ा घन है। क्या है दोस्तों? आप कहेंगे घन नहीं बना, ये बड़ा घन है जिसकी एक भुजा की लंबाई 24 दे रखी है। तो एक भुजा यानी कि चारों भुजा, बाकी सारे भुजाएं बराबर होती है, क्यूब की 24 है। अब इसको छोटे छोटे 64 घन दे रखे, नंबर ऑफ क्यूब्स। अब इसकी भुजा निकालनी है, ये क्या है? x, नहीं पता, लेकिन नंबर ऑफ क्यूब यानी कि इसमें गिवन क्या क्या दे रखा है? स्मॉल नंबर, यानी कि नंबर ऑफ क्यूब कितने दे रखे? 64। ठीक है, बड़े घन की भुजा दे रखी है, कितने दे रखे? 24। निकालना क्या है? छोटे
घन की भुजा। छोटे घन की भुजा निकालनी है, यह प्रश्न। नंबर ऑफ क्यूब दे रखा, अब हम निकालते कैसे? अब क्या करते, 64 है तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो भाई ये क्या होता है, n इक्वल टू एन क्यूब होता है, ये हमें पता है। क्यों? क्योंकि 3 भाग में, भागों को 3 बार लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में बांटना होता है, इसलिए 3 बार गुना होता है। तो इसमें 3 बार गुना, यानी कि n क्यूब ही हमारा 64 है। तो n क्या हो जाएगा, ये अंडर नोट क्यूब 64 हो जाएगा। ये कितने बन जाएंगे, 64। अब 64 को बांटो, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 चौका 16, 16 चौका 64 होगा, यानी कि 4। n इक्वल टू क्या आ गया, 4 निकाल लेंगे। तो n इक्वल टू 4 आ गया हमारा, यानी कि n इक्वल टू 4 है। अब बट पूछा तो हमारा छोटे घन की भुजा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, n बराबर क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा होता है। तो बड़े घन की भुजा हमारे 24 है, अब छोटे घन की भुजा x है, और ये हमारा दे रखा है कितना, 4। तो भाई ये 4x इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू 24 बट्टे 4 यानी कि 6। तो यहां इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, 6। ऐसे भी दे दो, अगर भुजा पूछ ले तो क्या करना होता है कि इसका 24 तो दे रखा है, छोटे घन 64 है, 64 का क्या करेंगे हम, फटाक से निकालेंगे और जितना आ गया उससे इसको बड़े भुजा को डिवाइड कर देंगे। घनाभ से पहले एक चीज और समझ लीजिए, यहां पे क्या करेंगे कि मान लीजिए हमने क्या क्या, n क्यूब इक्वल टू 64 होता है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये चीजें पता है। अब n इक्वल टू सॉरी, अब उतना नहीं करना एग्जाम में। एग्जाम में क्या करेंगे, अब हमें छोटे घन की भुजा निकालना है। क्या निकालना है, स्मॉल लेंथ, तो हम इसको l मान लो l लिख लेते हैं। तो जितना आया 24, ये नंबर भाग से भाग कर दो, तो स्मॉल लेंथ, स्मॉल क्यूब लेंथ क्या हो जाएगा, 24 बटे में भाग है, यानी कि 24 बटे में 4, 6 चौका 24, 6 सेंटीमीटर या जो भी यूनिट हो, यानी से सीएम हो तो सीएम, और बाकी कोई मीटर हो तो मीटर, जो भी आपको दे रखा हो। तो समझ में आ गया कैसे निकालेंगे। क्या करना, कुछ नहीं करना, जो हमारा क्यूब छोटे संख्या का क्यूब कितना है, 64 है, छोटे संख्या का क्यूब, ठीक। अब 64 को क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे, यानी कि 3 का जोड़ा में इसको बराबर बराबर 3 का जोड़ा बना लो, तो 4 गुने 4 गुने 4 हो गया। तो चारों को इकट्ठा कर लो तो क्या हो जाएगा, 4। ये चीज हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बेसिक समझ लो कि जो भी दिया रहो उसको ऐसे 3 बराबर भागों में बांट लो, उसका एक बराबर हिस्सा भाग हो जाएगा। हमारा भाग क्या हो जाएगा, एक बराबर, यानी कि 4। 64 को कैसे बराबर में करोगे, 4 4 4 ऐसे नहीं, मल्टीपल में 4 4 4, 3 का पेड़ बनाया, 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो 4 बाहर आ गए, भाग 4 हो गए। अब जितने भाग आए, बड़े घनों की जितनी भुजा है, दूसरी भुजा निकालने के लिए उससे उसको भाग कर दो, कितनी आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 6, 6 चौका 24, ठीक। अगर इसी में छोटे की एक भुजा ही दे, बड़े की भुजा पूछ लेता, जैसे मान लो इसमें ये दे दे, इसमें 24 ना दिया होता, छोटे की भुजा ही दे दी होती कि छोटे की भुजा 6 है, क्योंकि निकाला है 24 ना दिया होता, छोटे की भुजा निकालना, क्योंकि n तो निकाल लिया हमने। अब पूछ लेता कि बड़े घन की, अरे यार क्या हो गया, ये देखो, बड़े घन की, बड़ी घन की भुजा निकालनी होती तो क्या करते, तो बड़े घन की भुजा भाई छोटे घन की भुजा, ठीक, बराबर n होता है। तो हम क्या, बड़े घन की भुजा निकालनी होती तो जो भी भाग आता उससे गुना कर देते, सिंपल सी बात है, बड़े भुजा, ठीक है। तो क्या जाता, 24, समझे। तो बड़ा घन जब निकालना हो तो भाई बढ़ाएंगे, छोटा निकालना हो तो काटते हैं, मतलब कि डिवाइड करेंगे, सिंपल।
भाग को क्या करेंगे, बड़े घन को निकालना होता है तो भाग और छोटे घन की भुजा को गुना कर देंगे, क्योंकि बढ़ाना बड़ा बनाना है तो गुना करके ही तो बड़ी नंबर आई, और छोटे घन जब निकालना हो तो भाग करेंगे क्योंकि छोटा करना है। तो भाई जो भी आया हमने भाग करके छोटा निकाला, ठीक। तो ये बेसिक क्यूब का हमने बता दिया, कलर्ड क्यूब का थोड़ा बताएंगे अगली क्लास में। अभी हम बेसिक क्यूब को सब बता दिया कि कैसे कैसे निकलेंगे, इस पे हम अभी प्रश्न लेके आएंगे, सारे प्रश्न की एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते। चलिए अब हम